अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए कुरान शरीफ सही मखारिज के साथ पढ़ना सीखें। अब नून साकिन और तनवीन का जो तीसरा जो कायदा है वो इदगाम है। अब इदगाम कहते किसे? इदगाम कहते हैं नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ यरमलूना में से कोई हर्फ आए तो वहाँ इदगाम होगा। हरूफ यरमलून कितने हैं? ये है यरमलून, ये हरूफ यरमलून। यहाँ देखिए इसी में देख सकते हैं आप 6 हरूफ इसमें हैं। यर, या, रा, मीम, लाम, वालू, ये 6 हरूफ है। यही 6 हरूफ यानी या, रा, मीम, लाम, वाव और नून। ये 6 हरूफ अगर नून साकिन और तनवीन के बाद आ जाए तो रा में और लाम में गुन्ना किए बिना, इसमें इन दोनों में गुन्ना नहीं करेंगे, इदगाम तो करेंगे लेकिन इन दोनों में गुन्ना नहीं करेंगे। बाकी चारों में, ये चारों में इदगाम भी करेंगे यानी एक मिलाएंगे भी और इसमें गुन्ना भी करेंगे। अब हरूफ यरमलून में से जो पहला हर्फ है या, अब इसकी मिसाल लेते हैं। जैसे कि मैं यक़ूलु, तो देखिए यहाँ नून साकिन है, इसके बाद क्या आया? या आया। तो या हरूफ यरमलूना में से है, तो अब यरमलूना में से तो क्या करना है? इदगाम करना है। यहाँ यानी मीम को या से, या इस या में इदगाम करना है, या में। तो या के ऊपर तशदीद लगा देंगे, पढ़ेंगे मैं यक़ूलु, तो यहाँ या में गुन्ना करना हमें। जैसे कि मैं यक़ूलु। और तनवीन की मिसाल जैसे रजुलुन यस्आ, तो देखिए तनवीन है लाम के ऊपर, तनवीन के बाद या है, या आ गया। तो अब या हरूफ यरमलूना में से, तो इसमें क्या करेंगे? इदगाम करेंगे। तो इदगाम करेंगे तो तशदीद लगा देंगे, उसके बाद पढ़ेंगे रजुलुन यस्आ। अब हरूफ यरमलूना में से जो दूसरा हर्फ है वो रा है। अब इसकी मिसाल लेते हैं। जैसे मिर रब्बिका, तो नून साकिन है, उसके बाद रा आ गया, तो अब रा हरूफ यरमलूना में से, यरमलूना में से तो उसमें इदगाम करेंगे नून साकिन और तनवीन को। तो यहाँ रा के ऊपर तशदीद लगा देंगे, उसके बाद मीम को रा से रा में इदगाम करेंगे। जैसे कि मिर रब्बिका, और रा में गुन्ना नहीं करेंगे, रा में गुन्ना नहीं होगा, मिर रब्बिका। और तनवीन की मिसाल जैसे रऊफुर रहीमुन, तो यहाँ तनवीन के बाद क्या आ गया? रा है, और रा जो हरूफ यरमलूना में से है। अब यरमलूना में से क्या होता है? इदगाम होता है उसमें। तो तनवीन को रा में इदगाम करेंगे, तो तशदीद लगा दिए, पढ़ेंगे रऊफुर रहीमुन। अब हरूफ यरमलूना में से जो तीसरा हर्फ है वो मीम है। अब मीम की मिसाल लेते हैं। जैसे कि मिम मशहदिन, तो यहाँ नून साकिन है, उसके बाद मीम है और मीम हरूफ यरमलूना में से है, तो यहाँ मीम को मीम में इदगाम करेंगे। तो तशदीद पढ़ेंगे मिम मशहदिन, तो यहाँ मीम में हमें गुन्ना भी करना है, मिम मशहदिन। और तनवीन की मिसाल जैसे सिराजम मुनीरन, देखिए तनवीन आया, तनवीन के बाद मीम है और मीम हरूफ यरमलूना में से है, तो तनवीन को मीम में इदगाम करेंगे। तो इदगाम करेंगे तो उसमें क्या करें? इसमें गुन्ना भी करेंगे, सिराजम मुनीरन। अब हरूफ यरमलूना में से जो चौथा हर्फ है वो लाम है। अब इसकी मिसाल लेते हैं। जैसे कि यकुल लहू, तो देखिए नून साकिन है, साकिन के बाद लाम आया और लाम किस में से? हरूफ यरमलूना में से है। तो अब यरमलूना में से है तो इसमें क्या? इदगाम होगा। तो इदगाम के लिए तशदीद लगा दिए, उसके बाद काफ को लाम में इदगाम करेंगे और इसमें गुन्ना नहीं करेंगे। जैसे कि यकुल लहू, यकुल लहू। और तनवीन की मिसाल जैसे मुसद्दिक़ल लिमा, देखिए तनवीन आया, उसके बाद लाम है और लाम में हरूफ यरमलूना में से है, तो इसमें इदगाम करेंगे। तो इदगाम की तशदीद लगाना है हमें, तनवीन को लाम में इदगाम कर देंगे और पढ़ेंगे मुसद्दिक़ल लिमा। हरूफ यरमलूना में से जो पांचवा हर्फ है वो वाव है। अब वाव की मिसाल लेते हैं। जैसे कि मिन वारक़िन, तो नून साकिन, उसके बाद वाव आया, तो वाव हरूफ यरमलूना में से है, तो यहाँ मीम को इसमें इदगाम करेंगे तो वाव में, तो वाव इदगाम को तशदीद लगा दिए, पढ़ेंगे मिन वारक़िन। और इसे तनवीन की मिसाल जैसे हुदन व ज़िक्रा, तो देखिए तनवीन के बाद क्या आया? वाव आया, और वाव किस में से है? हरूफ यरमलूना में से है, तो वाव में इदगाम करेंगे तनवीन को।
तो तशदीद लगा दिए, पढ़ेंगे हुदन व ज़िक्रा। तो हरूफ यरमलूना में से जो आखिरी हर्फ है वो नून है, यानी छठा हर्फ नून है। अब नून की मिसाल लेते हैं, जैसे कि मिन नसीरिन, देखिए नून साकिन के बाद नून आया तो इस नून में इदगाम करेंगे, तो इदगाम के लिए हमें नून तशदीद लगा दिए नून के ऊपर। तो अब मीम को नून में इदगाम करेंगे, इस वाले नून में पढ़ेंगे मिन नसीरिन, और इसमें गुन्ना भी करना है। और तनवीन की मिसाल जैसे हित्ततुन नग़फिर लकुम, देखिए तनवीन आया तो आगे पर तनवीन है, उसके बाद नून आया। अब नून के ऊपर जो क्या करेंगे, हम इदगाम करेंगे, तनवीन को नून में इदगाम करेंगे, पढ़ेंगे हित्ततुन नग़फिर लकुम। और हमें यहाँ नून में गुन्ना भी करना है, यानी 2 हर्फ के अलावा बाकी 4 हर्फ में गुन्ना करना है। रा में और लाम में, इन दोनों में हमें गुन्ना नहीं करना है, और बाकी 4 हर्फ में गुन्ना करना है। नून साकिन और तनवीन का जो चौथा जो कायदा है वो इक़लाब है। इक़लाब कहते हैं बदलने को। तो नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हर्फ क्या आ जाए, बा आ जाए, ये बा हर्फ आ जाए, तो उस नून साकिन को और तनवीन को बा से बदल कर पढ़ेंगे और उसमें इख्फा करेंगे, यानी गुन्ना करेंगे। मिसाल के तौर पर देखिए, आप पहले नून साकिन की मिसाल देखते हैं, जैसे कि मिन बादी, तो देखिए नून साकिन है, उसके बाद बा आ गया, तो अब बा, अब कायदा हम पढ़े थे इक़लाब का कि नून साकिन के बाद बा आ जाए तो वहाँ उस नून साकिन को बा से बदल, मीम से बदल कर पढ़ते हैं। तो यहाँ हम नून को मीम से बदल देंगे, यहाँ इसके ऊपर लिखा कुरान शरीफ में इसी तरह नून साकिन के ऊपर छोटा सा मीम बना हुआ रहेगा। तो हम पढ़ेंगे मिम बादी, नून को नहीं पढ़ेंगे बल्कि मीम को पढ़ेंगे, मिम बादी। और तनवीन की मिसाल जैसे कौलन बलीगन, तो देखिए यहाँ तनवीन के बाद बा आया, तो बा किस में से है, बा आया। तो अब हमें कायदा पढ़े थे, इक़लाब का कायदा था कि तनवीन के बाद अगर बा आ जाए तो तनवीन को मीम से बदल कर पढ़ते हैं। तो यहाँ ऐसे मीम बदल देंगे, यहाँ मीम से बदल कर हम पढ़ेंगे। कुरान शरीफ में ऐसे लिखे रहेंगे, छोटा मीम लिखा हुआ रहेगा। तो हम पढ़ेंगे कौलम, कौलम, लन नहीं पढ़ेंगे, अब कौलम बलीगन। इक़लाब का और एक मिसाल देखते हैं, जैसे कि मिन बक़लिहा, तो यहाँ नून साकिन है, उसके बाद बा आ गया, तो हम कायदा पढ़े थे कि बा आ जाए तो वहाँ इक़लाब का कायदा जारी होगा, यानी नून को हम मीम से बदल कर पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे ऐसे ही लिखा है, कुरान शरीफ में लिखा हुआ रहेगा, मिम बक़लिहा, मिम बक़लिहा। और तनवीन की मिसाल जैसे एक और खबीरन बसीरन, तो देखिए तनवीन आया, उसके बाद क्या है, बा है। तो हम कायदा पढ़े थे कि तनवीन के बाद अगर बा आ जाए तो तनवीन को मीम से बदल कर हम पढ़ेंगे। तो यहाँ मीम, छोटा वाला मीम लिख देंगे, हम पढ़ेंगे खबीरम बसीरन। हाँ, एक बात का ध्यान रखें, हिज्जे करते वक्त नून साकिन और तनवीन का जो कायदा नंबर 3 और 4 है, तो हम इसका हिज्जे कैसे करेंगे, पहले इदगाम का देखते हैं। तो हिज्जे इस तरह करेंगे, मीम नून या ज़बर मई, मीम नून या ज़बर मई, या ज़बर या, मई या, काफ वा पेश कू, लाम पेश लू, मई या कूलू। हिज्जे में नून को पढ़ेंगे लेकिन रवा में नून को नहीं पढ़ा जाएगा। और इक़लाब का हिज्जे हम कैसे करेंगे, जैसे कि देख लीजिए, मीम नून ज़ेर मिन, बा ऐन ज़बर बा, मिम बा। अब हिज्जे करते वक्त हम नून को पढ़ेंगे लेकिन हिज्जे में मीम को नहीं पढ़ेंगे। जो ही हम रवा पढ़ने लगेंगे तो नून को छोड़ देंगे, मीम को पढ़ने लगेंगे, पढ़ेंगे मिम बा, दाल ज़ेर दी, मिम बादी। हाँ तो दोस्तों, आप इतना समझ गए हैं तो अब बारी आपकी आती है, यानी चंद मैं आपसे सवाल करूँगा और आपको सही जवाब पर टिक लगाना है, निशान लगाना है, यानी कमेंट करना है। नून साकिन और तनवीन के कितने कायदे हैं और कौन कौन से हैं? इजहार का कायदा क्या है? हुरूफ हलकी कितने हैं और कौन कौन से हैं? इख्फा का कायदा क्या है?
हुरूफ इख्फा कितने हैं और कौन कौन से हैं? इदगाम का कायदा क्या है? हुरूफ यरमलून कितने हैं और कौन कौन से हैं? इक़लाब का कायदा क्या है? हाँ तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।